राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय और 11वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और साथ में हम श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से आगे बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास को सभी पापों का नाश करने वाला मास कहा जाता है, तो आप हमें विस्तार से बताइए कि ऐसा क्या है इस मास में, इस मास की ऐसी क्या महिमा है जो इसे सभी पापों का नाश करने वाला मास कहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र में दशमी तिथि के दिन लोक पावनी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ जी ने ऐसा क्या किया जो गंगा जी यहाँ धरती पर अवतरित हुई? आप हमें पूरी कथा विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतापी राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थी। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी से तुम्हें एक पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार बड़े हुए तो केशनी का एक पुत्र जिसका नाम असमंजस था, वह बड़े होने पर दुराचारी, जुआरी, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहने लगा। इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। तब राजा सगर ने केशनी पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब असमंजस की स्त्री से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राजा ने अंशुमान रखा। वह असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती हुआ। तब एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। उधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाता, वहां का राजा घोड़े को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि यज्ञ के घोड़े को वे रोक पाते, क्योंकि कोई भी राजा सगर के 60,000 पुत्रों से युद्ध करने में असमर्थ थे। इधर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। उधर स्वर्ग में राजा इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा। राजा इंद्र सोचने लगे कि यह राजा सगर मुझसे मेरा राज्य न छीन ले। तब इंद्रदेव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने आताल, पाताल, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, कैलाश लोक जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन उन्हें यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर देखना शुरू किया। अंत में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तब वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर राजा सगर के पास ले जाने लगे। कपिल मुनि कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मारने पीटने लगे, तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसी क्षण राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब यह दुखी समाचार राजा सगर को पता चला, तो वे कपिल मुनि के आश्रम में आकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता,
लेकिन तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करो। जब गंगा जी धरती पर आएगी तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते ही वे स्वर्ग लोक सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को पता चला तो उसने अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया और राज्य का भार अपने पुत्र दिलीप को दिया और अंशुमान कठोर तपस्या करने लगा, लेकिन अंशुमान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जन त्याग कर वन में जाकर कठोर तपस्या करी। तब कई बरस तक कठोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग दो, क्योंकि जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गंगा का तीव्र वेग सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए हे पुत्र, गंगा के वेग को संभालने के लिए तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए पहले तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। उसके बाद भागीरथ ने कई वर्षों तक महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। भागीरथ की घोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब महादेव जी ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। उस समय गंगा का नाम भागीरथ भी पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव की जटाओं से उतरी तो महादेव जी ने उन्हें हिमाचल स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लेकर आए, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। जब राजा जैनु ने गंगा का पान किया तो उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उनका नाम जगतीतल में पुरुषा जाह्नवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हुई सबका उद्धार करती गई। इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। माँ गंगा के 13 नाम इस प्रकार हैं: कमंडलु समुद्रभूता, विष्णुपाद समुद्र दवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वधरणी लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती और त्रिलोक्य वासिनी। इन 13 नामों का जो भी व्यक्ति सुबह और शाम स्तुति करेगा उसका वास भागीरथी गंगा के तट पर ही माना जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य स्नान करते समय गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करता है उसे घर में ही गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करके गंगा को प्रणाम करेगा वह सब पापों से छूटकर मरने के बाद शिवलोक को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करेंगे वे कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य अंत समय में गंगा के इन 13 नामों को जल से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर छिड़क लेंगे वे गंगा स्नान का फल पालेंगे। उस मनुष्य को मरते समय यमराज का भय नहीं सताता, उसे यम मार्ग की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ेगी। वह मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मरने के बाद स्वर्ग का वासी होगा। जो इस महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा वह परम सिद्धियों को प्राप्त होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर मरने पर स्वर्ग सुख ही पाएगा। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, गंगा के महात्म्य को कौन कहने में समर्थ है? यदि आकाश के असंख्य तारे के समान मुख वाला यदि कोई हो तो वह गंगा के महात्म्य को कहने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा कोई भी समर्थ नहीं है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र
पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। छोटी रानी बहुत सुंदर थी। सुंदरता उसके अंग अंग से झलकती थी। हाथ लगा दो तो वह लाल हो जाती, ऐसी बला की वह खूबसूरत थी, मानो स्वर्ग से ही कोई मेनका या उर्वशी ही उतर कर आई हो। राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो चुके थे। राजा को और कुछ सोचता ही नहीं था। राजा कई कई दिनों तक छोटी रानी के रंगमहल से बाहर ही नहीं निकलते थे। उन्होंने प्रजा की सुध-बुध लेना भी छोड़ दिया था। बड़ी रानी की तरफ राजा देखते भी नहीं थे, क्योंकि बड़ी रानी साधारण नेक नक्श वाली लेकिन दिल की बड़ी ही दयालु धार्मिक प्रवृत्ति की थी, प्रजा की हितकारिणी थी। सभी मंत्रीगण भी राजा के इस व्यवहार से दुखी रहने लगे। वे सभी बड़ी रानी से ही राज्य की सलाह मशवरा किया करते थे। बड़ी रानी को औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ से होता? राजा बड़ी रानी के महल में जाते ही नहीं थे। छोटी रानी से राजा को 2 राजकुमार हुए। राजा छोटी रानी के मुरीद हो चुके थे। बड़ी रानी की तरफ राजा ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। तब एक बार एक महात्मा जी ने बड़ी रानी को एक नियम लेने के लिए कहा। महात्मा जी ने बड़ी रानी से कहा कि हे महारानी जी, आप हर एकादशी का उपवास किया करें। रोज एक प्यासे को पानी पिलाकर और भूखे को भोजन खिलाकर ही आप अन्न जल ग्रहण किया करें। अगर आप यह नियम लेंगी तो ईश्वर आपको सभी खुशियां देंगे। बस फिर क्या था, बड़ी रानी तो महात्मा जी की पक्की भक्त निकली। वो रोज खाना खाने से पहले महल के बाहर जाकर 1 लोटा पानी लेकर खड़ी हो जाती और एक थाल में भोजन ले लेती। जो भी उन्हें भूखा प्यासा मिलता उसे पानी पिलाती, भोजन खिलाती। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती और हर एकादशी का वह उपवास करने लगी। बड़ी रानी ने नगर में जगह जगह प्याऊ, कुएं, तालाब खुदवाए। अब बड़ी रानी अपने द्वारा खुलवाए हुए प्याऊ पर जाने लगी और प्यासों को पानी पिलाने लगी। उसकी इस सेवा भाव को देखकर राज्य की प्रजा बहुत खुश होती। सभी मंत्रीगण भी बड़ी रानी से खुश रहने लगे। तब एक बार की बात है, निर्जला एकादशी का दिन था। बड़ी रानी प्याऊ पर पहुंच गई और 1 लोटा जल लेकर खड़ी हो गई। लेकिन उस दिन नगर में सभी लोगों का निर्जला एकादशी का उपवास था। कोई भी जल पीने के लिए प्याऊ पर नहीं आया। मनुष्य तो क्या, कोई जानवर, पशु पक्षी भी नहीं आया। यह देखकर बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि आज उसका नियम टूट जाएगा। तब उसने वहीं खड़े खड़े प्रण लिया और बोली कि हे विष्णु भगवान, मेरा 1 लोटा जल प्यासे को पानी पिलाने का, भूखे को भोजन कराने का है। मुझे इस नियम को रखते हुए कई बरस हो गए। अगर मेरा यह नियम टूट गया तो मुझे बहुत दुख होगा। और साथ ही आज मेरा एकादशी का उपवास है। अगर किसी प्यासे को मैंने जल नहीं पिलाया तो मैं खुद भी व्रत कैसे खोलूंगी। फिर उसने अपनी तपस्या को और कठोर कर लिया। वह उसी समय एक पांव पर खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह दोपहर से शाम हो गई। उसके कठोर तप से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का, विष्णु लोक में विष्णु भगवान का और कैलाश लोक में महादेव जी का सिंहासन डोल पड़ा। यह देखकर नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंचे और सभी देवताओं से बोले कि हे देवताओं, मृत्युलोक में एक रानी कठोर तप कर रही है। उसने रोज एक प्यासे को 1 लोटा पानी और भोजन खिलाने का प्रण ले रखा है। लेकिन आज निर्जला एकादशी का दिन है तो नगर में सभी का उपवास है। कोई भी जल पीने उनकी प्याऊ पर नहीं पहुंचा। तो वह रानी दोपहर से एक टांग पर खड़ी होकर तपस्या कर रही है। तब ब्रह्मा जी, इंद्र, महेश और नारद मुनि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि अब आपको ही मदद करनी पड़ेगी। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि आप सकुशल अपने अपने लोक में जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और मृत्युलोक में रानी के पास प्याऊ पर पहुंच गए। बड़ी रानी उस समय आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ी थी। भगवान विष्णु जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, वे बड़ी रानी से बोले कि हे पुत्री, बहुत प्यास लगी है, क्या पीने को पानी मिलेगा? तभी बड़ी रानी ने आंखें खोली।
दोनों पांव जमीन पर रखकर सीधी खड़ी हुई और ब्राह्मण को नमस्कार किया और एक लोटा शीतल जल ब्राह्मण को पानी पिलाया। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुझे 7 पुत्र होंगे, पुत्रवती भवै। यह सुनकर बड़ी रानी बूढ़े ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपका आशीर्वाद है तो जरूर फलेगा फूलेगा, लेकिन शायद मेरे साथ यह संभव न हो पाए, क्योंकि मेरे पति मेरे पास ही नहीं आते, तो पुत्र होना तो असंभव है। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने अपनी झोली में से एक आम रानी को निकाल करके दिया और कहा कि हे पुत्री, मेरा दिया वरदान कभी निरर्थक नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता तो तुम इस आम को अपने पति को खिला देना और झूठे आम को तुम खा लेना। तुम ऐसा करोगी तो भी तुम्हें गर्भ ठहर जाएगा और तुम्हें एक नहीं 7 पुत्र होंगे। वे सभी बड़े ही संस्कारी, आज्ञाकारी, चक्रवर्ती, ताकतवर, बलवान, शूरवीर होंगे। तब रानी ने बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु की चरण धूलि अपने सिर पर लगाई और आम लेकर महल में आ गई। दूसरे दिन रानी छोटी रानी के महल के बाहर राजा का इंतजार करने लगी। राजा छोटी रानी के कक्ष से दिन में एक बार सूर्य भगवान के दर्शन करने बाहर आते थे। जैसे ही राजा कक्ष से बाहर आए और सूर्य भगवान के दर्शन करके जाने लगे, तभी बड़ी रानी ने राजा को आम खाने को दिया। इसे भगवान विष्णु का चमत्कार कहें या बड़ी रानी का रोज एक प्यासे को पानी पिलाने, भूखे को भोजन खिलाने की महिमा समझे। राजा ने बिना सोचे विचारे ही आम को चूस लिया और बचा हुआ आम बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी झूठे आम को लेकर अपने कक्ष में आई और उस आम को कक्ष में लाकर खा लिया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। 4 महीने के बाद ही बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया। 7वें महीने में रानी का गर्भ महल में सभी को दिखाई देने लगा। तो महल में ही नहीं, पूरे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि राजा बड़ी रानी के पास सोए ही नहीं तो बड़ी रानी को गर्भ कैसे ठहरा। जब छोटी रानी की दासियां और बांदियों ने छोटी रानी को बड़ी रानी के गर्भ ठहरने वाली बात बताई तो छोटी रानी को भी महान आश्चर्य हुआ। छोटी रानी ने सभी से कहा कि राजा जी, मुझे एक पल भी छोड़ कर के कमरे से बाहर नहीं गए तो बड़ी रानी को गर्भ कैसे ठहरा। छोटी रानी ने राजा के कान भर दिए। राजा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। राजा ने आव देखा न ताव बड़ी रानी को उल्टा, कलंकनी, वेश्या आदि गालियां देकर उसका पक्ष सुने बिना ही उसे महल से निकाल दिया। बड़ी रानी ने राजा से बहुत विनती करी कि एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। लेकिन राजा ने बड़ी रानी की एक नहीं सुनी। बड़ी रानी रोती बिलखती महल से बाहर आ गई। फिर वह नगर छोड़कर अन्य नगर में चली गई और वहां एक शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई कि तभी वहां उस नगर का एक बुजुर्ग साहूकार दंपति मंदिर दर्शन करने आए। वे रोज दर्शन करने आते थे और भगवान से एक औलाद का सुख मांगते थे। साहूकार के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि धन को भोगने वाला उनके घर कोई नहीं था। साहूकार दंपति ने जब एक गर्भिणी स्त्री को वहां बैठे हुए देखा तो उन्हें उसके दीनहीन हाल पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे कुछ रुपए दिए, लेकिन बड़ी रानी ने भीख लेने से इनकार कर दिया और बोली कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कोई काम दे दीजिए। तब साहूकार दंपति ने बड़ी रानी से कहा कि बेटी, हमारे कोई औलाद नहीं, हम रोज भगवान से औलाद मांगने मंदिर आते थे। शायद भगवान ने ही हमारे लिए तुम्हें भेजा है। बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हें ऐसी हालत में तुम्हारे ससुराल वालों ने क्यों छोड़ दिया? तब बड़ी रानी सिर्फ इतना बोली कि माँ जी, मैं बड़ी ही दुखियारी हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। तब साहूकार दंपति बड़ी रानी को अपनी बेटी बना करके अपने घर ले आए और उसकी खूब सेवा टहल करने लगे। 9वें महीने में बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए और वे सभी तंदुरुस्त और सुंदर थे। साहूकार दंपति बहुत खुश हुए कि भगवान ने उन्हें औलाद का सुख तो नहीं दिया, लेकिन बच्चों की परवरिश का सुख जरूर दिया। साहूकार दंपति के घर में खुशियां आ गई। बड़ी रानी ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। साहूकार दंपति बच्चों की देखभाल करने लगे। समय बीतने लगा। जब 7 राजकुमार बड़े होने लगे
तो बड़ी रानी उन्हें शिक्षा देने लगी। उन्हें घुड़सवारी, तैराकी, तीरंदाजी, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिलवाई। सातों पुत्र बड़े ही संस्कारी, आज्ञाकारी, बलवान और ताकतवर और दयालु निकले। सातों पुत्र साहूकार दंपति को नाना नानी कहकर बुलाने लगे। बड़ी रानी ने यहाँ पर भी नगर में कुएं, तालाब, प्याऊ खुलवाए। धन की साहूकार दंपति के पास कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर भी बड़ी रानी रोज एक प्यासे को पानी पिलाकर, भोजन खिलाकर ही अन्न जल ग्रहण करती थी। उसने यह नियम अपने बच्चों को भी झिलवा दिया। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। साहूकार दंपति यह देखकर बहुत खुश हुए, तो उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि बेटी, अगर हमारे भगवान पुत्री देता तो शायद तुम्हारे जैसे ही पुत्री हमें होती। आज हम धन्य हो गए जो भगवान ने हमें तुम्हारी जैसी सुसंस्कृत बेटी भेजी है। उधर राजा की हालत दयनीय हो गई। राजा ने विष्णु भक्त का अपमान किया तो उसकी हालत बड़ी ही दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि राजा अपना पूरा समय छोटी रानी के साथ ही बिताते थे और प्रजा की सुध बुध भी नहीं लेते थे। पूरा मंत्रिमंडल भी राजा से खफा था। जब पड़ोसी राजा को राजा की कमजोरी का पता चला तो पड़ोसी राजा ने मंत्रियों से साठगांठ करके राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। राजा के मंत्रियों ने राजा के साथ विश्वासघात किया। पड़ोसी राजा ने राज्य को हथिया लिया। राजा अपनी रानी और दोनों पुत्रों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तब एक दिन राजा अपने दोनों पुत्रों को लेकर भूख प्यास से व्याकुल उसी नगर में पहुंचा जहां बड़ी रानी रहती थी। उन्होंने वहां जाकर लोगों से काम मांगा। तब नगर के लोगों ने राजा रानी को कहा कि आप इस नगर के साहूकार के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर साहूकार के घर पहुंचे। उस समय साहूकार दंपति बड़ी रानी के सातों पुत्रों के साथ गरीबों निसहायों को भोजन खिला रहे थे, अन्न, वस्त्र, रुपया और कंबल दान कर रहे थे। जब राजा ने सातों पुत्रों को देखा तो उसे लगा कि मैं खुद का बचपन देख रहा हूँ, क्योंकि बचपन में राजा भी हूबहू ऐसे ही दिखाई देते थे। राजा रानी और उनके दोनों पुत्र कई दिनों से भूखे प्यासे थे, तो उन्होंने वहां बैठकर भोजन खाया। भोजन खाकर जब वे जाने लगे तो साहूकार दंपति और बड़ी रानी के सातों पुत्र उन्हें अन्न, वस्त्र और कंबल दान में देने लगे कि तभी बड़ी रानी भी वहां आ गई। बड़ी रानी ने राजा और छोटी रानी को पहचान लिया। बड़ी रानी ने अपने मुंह बोले माता पिता और अपने पुत्रों को पूरी सच्चाई बताई कि यह तुम्हारे पिता हैं और ये तुम्हारी छोटी माँ है। तब राजा और छोटी रानी ने बड़ी रानी से अपनी गलती की माफी मांगी और पूरी सच्चाई पूछी। तब बड़ी रानी ने राजा और छोटी रानी को आम वाली पूरी बात बताई कि आपका झूठा आम खाने से मुझे गर्भ ठहरा था। यह वरदान मुझे एक महात्मा जी ने निर्जला एकादशी के दिन महात्मा जी को पानी पिलाने के बाद उन्होंने मुझे दिया था। तब राजा ने कहा कि हे रानी, आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये मेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि इनकी शक्ल हूबहू मेरी जैसी ही है। बचपन में मैं ऐसा ही दिखाई देता था। हे रानी, तुम उस दिन भी सत्य कह रही थी और आज भी सत्य कह रही हो। मुझे अपने अपराध का दंड मिल चुका है। मैं अपने राज्य, वैभव और धन सबको खो चुका हूँ। तब राजा और छोटी रानी ने बड़ी रानी को पूरी बात बताई। तब राजा के सातों पुत्रों ने अपने पिता को वचन दिया कि पिताजी, हम आपका खोया हुआ राज्य आपको वापस दिलाकर रहेंगे। तब सातों पुत्रों ने गांव के नौजवानों को एकत्रित किया और एक सेना बनाई और राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस बार पड़ोसी राजा को मुंह की खानी पड़ी और वे सभी भाग छूटे। राजा ने अपनी बड़ी रानी को पूरे सम्मान के साथ महल में प्रवेश कराया और बड़े सातों पुत्रों और छोटी रानी के पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिया। इस तरह बड़ी रानी को रोज प्यासे को पानी पिलाने, भूखे को भोजन खिलाने और निर्जला एकादशी का उपवास रखने का फल मिला। जय हो एकादशी माता की, जय हो तुलसी मैया की।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय और 11वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।